सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक़ के लिए सदर ममलिकत को एडवाइस भेज दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज दिन में होगी। तकरीब सुबह 6 बजे होना थी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली का वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी समेत 6 आज़ाद अरकान और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास ने भी तरमीम के हक में वोट दिए। इससे पहले सेनेट में तरमीम के हक में 65 वोट आए। मुखालिफत में 4 वोट आए। BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स, नेशनल पार्टी और काफ लीग के एक सेनेटर ने भी अपना वोट तरमीम के हक में दिया। पाकिस्तान पर मंडलाते खतरनाक बादल खत्म हो गए। वज़ीर आज़म का तरमीम की मंजूरी पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों वज़राए आज़म को घर भेजा जाता था। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मजबूत और महफूज होगा। कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहा, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन काला सांप दांत जहर की बात कर रही है। काला सांप पार्लियामान के गिर्द घूम रहा है। वो इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, काले सांप ने कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। आपने वज़ीर आज़म खुद निकाले, मगर कौमी असम्बली के अरकान से ये इख्तियार भी ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उनका मुतालबा था कि आईनी तरमीम को शख्सियत के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। आईनी इस्लाहात लाई जाएँ, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सारे प्रोसेस में हमारे अराकीन को ज़द-ओ-कौब किया गया। जो लोग अगवा हुए आज नमूदार हो रहे हैं। मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, आदिल वाज़ई पर दबाव डाला गया। इंतज़ार पंचोथा 11 दिन से गायब हैं। बानी PTI के सेल में 5 दिन से बिजली नहीं है। इंशाल्लाह ये वोट आज वोट को इज्जत दे रहे हैं। इसके साथ ये वोट को इज्जत है। अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। हम 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब लोगों को दे रहे हैं। यही वोट को इज्जत देना है। आईनी तरमीम वोट को इज्जत दो है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस काजी फाइज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी ही आज़ादी छीन ले।
फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं? उमर अयूब को जवाब देते हुए कहा कि बातें करते हुए अपने माजी को याद रखना चाहिए। कासिम सूरी ने आधे घंटे में 54 बिल मंजूर किए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास से मुख्तसर खिताब किया। कहा जो दुख उन्हें अदलिया से मिले उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहा ये उनके नहीं बानी पीटीआई के वोट थे, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तरमीम की मंजूरी के बाद मीडिया से बात में असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं है। कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे, दीगर पार्टियों से भी बात करेंगे। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम इतवार की रात पेश की गई। रात भर खिताब और मंजूरी का अमल जारी रहा। सुबह 5 बजे तरमीम मंजूर की गई। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी नशस्त से उठकर मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी मुसाफा किया। इजलास से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हुए। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शिक मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमती वोटों की तादाद 58 रही। JUI के 5 और BNP मेंगल के 2 अरकान ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आला हुक्काम से भी मिलेंगे।